हेलो दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल कृष्णा में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक सच्ची घटना पर आधारित वीडियो लाए हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे पाप करने के लिए क्यों विवश हो जाता है मनुष्य। श्रीमद् भगवत गीता को हिंदू धर्म ग्रंथों में एक मुख्य स्थान दिया गया है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध की भूमि में दिया गया सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इस ज्ञान के द्वारा ही अर्जुन को सही और गलत के बीच का अंतर पता चल सका और इसी के आधार पर अर्जुन युद्ध में विजय हासिल की। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश जितना उस दौरान प्रासंगिक था उतना ही आज भी है, क्योंकि आज के समय में मनुष्य का जीवन ही एक युद्ध बनता जा रहा है। ऐसे में आप यह जान सकते हैं कि किन परिस्थितियों के कारण मनुष्य पाप में भागीदार बनता है और इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछता है कि मनुष्य न चाहते हुए भी बुरे कर्म क्यों करता है, जिसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की वासना और निहित स्वार्थ के चलते ही वह पाप करने के लिए विवश हो जाता है। यह है सबसे बड़ा कारण। पाप करने की सबसे बड़ी वजह मनुष्य की काम भावना, किसी चीज को पाने की इच्छा है, क्योंकि काम वासना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिससे समय पहले बुद्धि नष्ट हो जाती है और यही मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, ठीक उसी तरह काम, मोह और वासना भी मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। इन्हीं कारणों से चलते मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है। ऐसे बचे पाप से। भगवान श्री कृष्ण पाप से बचने के कुछ उपाय भी गीता में बताते हैं, जिसके अनुसार मनुष्य को आसक्ति या विरक्ति अनुसार मनुष्य को प्रभाव के अधीन नहीं होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति में आसक्ति और विरक्ति का अभाव होता है तो उस जीवन को उत्तम माना जाता है। गीता के ज्ञान से व्यक्ति को जीवन के रहस्यों के विषय में ज्ञान होता है, साथ ही वह अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जीवन को सरल बनाने के भी कई उपाय बताए हैं। हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवत गीता को बहुत ही पवित्र ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि जो भी इसका श्रवण या पाठन करता है उसे जीवन के कई रहस्यों का ज्ञान हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में न केवल महाभारत के युद्ध का वर्णन किया गया है, बल्कि धर्म, जय, पराजय, व्यवहार, इन सभी विषयों पर सम्मिलित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह महाभारत के युद्ध भूमि में धनुर्धर अर्जुन का मार्गदर्शन किया था, उसी तरह वर्तमान समय में गीता अनेकों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। गीता में यह भी बताया गया है कि जीवन को बिना किसी अड़चनों से कैसे जिया जाता है। आइए गीता के ज्ञान के इस भाग में जानते हैं कि श्रद्धा किसे कहते हैं और जीवन कैसे बनाया जाता है सरल। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन और धर्म के विषय में दिया ये ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में अनासक्त अर्थात एक समान रहता है, ना सौभाग्य में प्रसन्न होता है और ना ही किसी विवाद या क्लेश में निराश होता है, उसे ही ज्ञान से पूर्ण व्यक्ति कहा जाता है। इस वीडियो के माध्यम से यह बताया गया है कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपना आपा या अपना व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। जो व्यक्ति सुख एवं दुख में एक समान व्यवहार रखता है और अपने काम को पूर्ण करता है, फल की चिंता किए बिना कर्मों को पूरा करता है, वही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। अन्यथा जो खुशी में लोभी हो जाता है और दुख में क्रोध का साथ देता है, ऐसे व्यक्ति से न केवल मनुष्य बल्कि देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त दूसरे या अन्य देवताओं की पूजा
श्रद्धा पूर्वक करता है वह भी मेरा ही पूजन कर रहा है, लेकिन उसकी यह पूजा अवधि पूर्वक होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि व्यक्ति विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करता है। जिस तरह बुद्धि के लिए माता सरस्वती की पूजा, धन के लिए माता लक्ष्मी की, बल के लिए हनुमान की पूजा की जाती है, उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य की पूर्ति के लिए अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है, लेकिन वह श्रद्धा भाव अंत में मेरे ही होते हैं। इस पूजा में व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से मेरा नाम स्मरण नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा कर रहा है। तो दोस्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। साथ ही और भी धार्मिक कथा को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए आपका इस कथा के बारे में क्या ख्याल है। यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आप तक सही जानकारी देने का प्रयास अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्ण।